सोशल मीडिया पर सारा वीडियो वायरल हो रही है। बीजेपी और जेजेपी का अब भी किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे अशोक तंवर का कराया है और पूर्व में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह ढोबली भाई का भी विरोध हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार का घटनाक्रम चलता रहता है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के अंदर दो प्रकार की जो ताकतें हैं, एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और एक सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, वैसे नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया नहीं है लेकिन फिर भी तथाकथित रूप में लोग कहते हैं, यानी कि दूसरा इंडी गठबंधन। ये दो गठबंधन है। मैं आम जन से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आप किसका विरोध करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, उसमें देश का हित किसके साथ जाने में है। देश का हित नरेंद्र मोदी के अलावा मैं नहीं समझता आज के दिन जो विपक्ष का जो दल है, इंडी गठबंधन है, उसमें कहीं कोई ऐसा नेता है जो देश को आगे बढ़ा सकता हो, देश को बुलंदियों पर लेकर के जा सकता हो, देश से भ्रष्टाचार खत्म कर सकता हो। किसी के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक नारा दिया था 2014 के चुनाव से पहले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसको सार्थक किया है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर एक जो बहुत बड़ा घोटाला, शराब का घोटाला हुआ, दिल्ली सरकार के अंदर बड़ा घोटाला हुआ, और उसके पक्ष में अभी 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक रैली हुई, यानी कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली हुई। वो भ्रष्टाचारी जो मतलब महीनों से, 1-2 दिन से नहीं, जेल के अंदर पड़े हैं, कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा, और वो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, वो संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, इन 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के दौर में जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, 2200 करोड़ रुपया ईडी और अन्य एजेंसियों ने उनसे बरामद किया है। इन्हीं एजेंसियों की अगर बात करें, पीछे मनमोहन सिंह जी का 2 बार का कार्यकाल, नाम मात्र कार्रवाइयाँ होती थी। इन एजेंसियों ने केवल 25 लाख रुपए बरामद किया था, और अब 2200 करोड़। और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो पैसा पकड़ा गया है एजेंसियों के द्वारा, वो ऐसा कानून लेकर के आने का प्रयास किया जाएगा कि वो देश के गरीब के कल्याण के लिए पैसा वो लगे। इस प्रकार की सरकारें हमारी चल रही हैं, प्रदेशों में भी, देश के अंदर भी। किसान जो विरोध कर रहे हैं, जिसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं वही कहा, देखना चाहिए कि देश का भला कौन कर सकता है। किसान की बात करें, किसान के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के फसल बीमा योजना, फसलों के लाभकारी मूल्य देना, अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई फसल, हरियाणा प्रदेश में तो सब्जी की फसल के ऊपर भी भावांतर भरपाई दे करके सबसे उन्नत किसान हरियाणा प्रदेश का हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बना, और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसान भाइयों को भी इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि वास्तव में आपके लिए काम किसने किया है, और नारा और लारा दे करके आपके वोट को ठगने का काम किसने किया है।